हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 मैथ्स का, दैट इज द रियल नंबर्स। एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं होती है। यू नो रीज़न क्या होता है? क्योंकि उन लोग ना बहुत ही ओल्ड मेथड तो ठीक है, वो बहुत ही गलत तरीका अपनाते हैं पढ़ाई के लिए। क्योंकि वो डायरेक्टली ना क्या करते हैं, एक्सरसाइज डायरेक्टली सॉल्व करना पहुंच जाते हैं। ठीक है ना, वो सिर्फ मतलब जो उनको थ्योरी पढ़ना चाहिए, थ्योरी पढ़ते नहीं हैं वो लोग। क्या होता है कि अगर सपोज करिए आपको किस जगह में जाना है, अगर आपको कोई मैप नहीं देगा या फिर आपको कोई डायरेक्ट नहीं करेगा कि किस जगह में जाना है, आपको पता ही नहीं है किस जगह में जाना, तो आप सीधे किसी भी रास्ते की तरफ थोड़ी निकल पड़ेंगे। निकलेंगे भी तो आप अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाएंगे ना। सिमिलरली मैथ्स के साथ में है। सिमिलरली इसमें क्या होता है, जैसे थ्योरी हो गई इसके लिए, वो एक मैप का काम करती है आपके लिए। ठीक है ना। और उसी तरीके से जहां आपको पता चल जाएगा कि हमको कहां जाना, तो आप डायरेक्टली आंसर सॉल्व उसको कर सकते हो। इसीलिए आपको सबसे पहले थ्योरी इंपॉर्टेंट है आपकी। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 की थ्योरी को अटेंड करेंगे। एक्चुअली पूरी तो नहीं हो पाएगी क्योंकि बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगा, बट आई विल ट्राई टू डू एज मच एज इज पॉसिबल इन दिस वीडियो। ठीक है, ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टूडेंट्स, चैप्टर को आगे प्रोसीड करने से पहले ये हमको क्लास 9 में जो हमने रियल नंबर्स जो उसका फर्स्ट चैप्टर ही था, उसमें हमने जो जो किस चीज़ें पढ़ी हुई थी उसको रिकॉल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स रिकॉल दैट। सबसे पहले हम देखेंगे कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, उसी तरीके से जो रैशनल नंबर क्या होते हैं और इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। एक्चुअली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट नो कि एक्चुअली यही क्या होते हैं, तो आप आगे कैसे प्रोसीड कर सकते हैं, राइट। तो आपको पहले बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। चलो तो पहले देखते हैं हम नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, मतलब पॉजिटिव 1 से स्टार्ट होते हैं और वो पॉजिटिव इनफाइनिटी तक जाते हैं। ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि 1 से लेकर के पॉजिटिव इनफाइनिटी के नंबर लाइन पे जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है। नाउ सेकेंड आता है आपका होल नंबर्स। तो होल नंबर्स बेसिकली क्या है, होल जैसे वर्ड से ही क्लियर हो रहा, होल मतलब पूरा, कोई चीज पूरी है जो। तो वो होल नंबर कहां से चालू होगा, वो 0 से चालू होता है। तो 0 से लेकर के पॉजिटिव इनफाइनिटी तक वो होता है और वो क्या कहलाएंगे, होल नंबर्स कहलाएंगे। इसका मतलब है कि अब एक उल्टा सा क्वेश्चन आपके में हमेशा पूछने को मिलता है, मतलब आपको हमेशा कंफ्यूज करने के लिए बोला जाएगा, एक स्टेटमेंट के फॉर्म पे पूछा जाता है, जो कि आपकी 9th स्टैंडर्ड की पूछा गया था कि क्या सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स हैं। तो उसमें आप थोड़ा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बट एक्चुअली देयर इज नथिंग लाइक कंफ्यूजिंग। आपको बताना है कि क्या सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं क्या। ऑब्वियसली होते हैं, तो यू वुड से यस। लेकिन अगर पूछा गया है क्या सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स हैं, क्वेश्चन को गौर से समझना, क्या सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स हैं, तो ये आंसर गलत होगा। क्योंकि सारे होल नंबर मतलब जीरो भी तो है ना उसमें इंक्लूड है। तो क्या जीरो नेचुरल नंबर है, नहीं है ना, तो उसका क्या बोलेंगे, नो इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक है। तो इस तरीके से आपको एनालाइज करना क्वेश्चन को। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है दैट इज रिगार्डिंग द रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर्स क्या कहलाते हैं, ऐसे नंबर्स जिसको हम P/Q के फॉर्म पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और B और Q जो है यहाँ पास इंटीजर्स हैं और यहाँ पास Q की वैल्यू जो है स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि P की वैल्यू जो है, Q की वैल्यू जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब है Q डज नॉट इक्वल्स टू 0। फॉर एग्जाम्पल लाइक 1/2 है, तो यहाँ पास Q क्या है, 2 है, लेकिन वो 2 से 0 से तो बड़ा है ना। इसका मतलब 0 नहीं होना चाहिए, बाकी तो कुछ भी हो सकता है वहां पास। ठीक है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि हर एक नेचुरल नंबर क्या है, रैशनल नंबर है, ऑब्वियसली है। लेकिन क्या हर एक होल नंबर रैशनल नंबर है क्या, यस है। क्यों, क्योंकि 0 को हम किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये आपके 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है कि वेदर 0 इज अ रैशनल नंबर और नॉट। तो है, क्योंकि हम हर एक नंबर को उसके अपॉन पे 1 रख सकते हैं और ऐसा करने पे वो हमको एक नेचुरल नंबर के फॉर्म पे मिल जाता, मतलब हमको वो जो है एक रैशनल नंबर के फॉर्म पे वो मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल 2 है, 2 को हम क्या अपॉन पे प्रेजेंट कर सकते हैं, तो 2 के अपॉन पे 1 लिख दिए, तो क्या हो गया 2/1, ये क्या होगा तुम्हारा एक रैशनल नंबर बन गया। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमको देखना। अब एक और है, आपने 9th में भी एक्चुअली पढ़ा होगा कि किन्हीं दो नंबर्स के बीच में, चाहे वो नंबर्स नॉर्मली हो या फिर रैशनल नंबर हो, तो किन्हीं दो इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स के बीच, रैशनल नंबर के बीच में बेसिकली देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स, मतलब देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन द टू नंबर्स। कोई दो नंबर्स अगर आपके दिए हुए हैं, उनके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स हम फाइंड कर सकते हैं, रैशनल नंबर्स जो है वो फाइंड कर सकते हैं। और ये आपने 9th क्लास में जरूर देखा होगा। 10th में आई थिंक इसका एप्लीकेशन कम है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो है हम डील करेंगे अनदर टॉपिक के साथ में। नाउ स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज रिगार्डिंग द इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स क्या कहलाते हैं, ऐसा नंबर जिसको जो है हम फ्रैक्शन के फॉर्म पे नहीं लिख सकते हैं, वो क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल लाइक हम लेते एग्जाम्पल √5, √10, √3 एंड √15।
देयर कैन बी अ लॉट ऑफ सच नंबर्स, ठीक है ना। ये सारे नंबर्स जो हैं आप देख रहे हैं, इनको हम क्या कर सकते हैं, अपॉन पे 1 लिख करके रैशनल नंबर नहीं बना सकते हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा लाइक √2 का, जब आप डिवीजन मेथड के थ्रू फाइंड आउट करेंगे तो आपको जो है इसका एक फाइनाइट नंबर नहीं मिलता है, ठीक है ना। मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं मिलता, आपको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलता है, ठीक है ना। जिसकी वजह से हम, क्योंकि ऑलरेडी आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा कि 9th में आपने पढ़ा था कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो ऑब्वियसली ये इरैशनल नंबर होता है, ठीक है। तो इसमें ये है कि हम P/Q के फॉर्म पे इसको नहीं लिख सकते हैं। और सिमिलरली फॉर एग्जांपल, अगर आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है कि इज √25 अ रैशनल और इरैशनल नंबर, तो आपको पता है कि √25 जो है वो किसका रूट है, वो ऑब्वियसली 5 का स्क्वायर है ना। तो उसके बाहर क्या जाएगा, √ को हटा करके 5 आ जाएगा, तो 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं ना। तो ये क्या बन जाएगा, रैशनल नंबर, राइट। तो इसलिए हमको क्वेश्चंस की जड़ को देखना है, ठीक है ना। केवल सिर्फ हमको रट्टा नहीं मारना है। और प्लीज क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। मैथ्स कोई डिफिकल्ट नहीं है, एक बार अगर आपसे बनने लगी ना तो आपको सॉल्व करने में बड़ी मजा आती है कि इसको लगता है इससे आसान तो कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, और लिटरली इससे आसान कोई सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ आपको कोई भी मेमोराइज नहीं करना है कुछ भी, ऑल दैट यू हैव टू डू इज टू अंडरस्टैंड द फिनोमेना जो भी यहाँ हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। नाउ जो है हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कि इन्हीं नंबर्स की सीरीज में कि इंटीजर्स के बारे में। नाउ स्टूडेंट्स, हम जो है अब एक ओवरऑल फिनोमेना देखेंगे जो यहाँ है कि रैशनल नंबर्स क्या है, होल नंबर्स क्या है, नेचुरल नंबर्स क्या है, इंटीजर्स क्या है, इनके बीच में इंटर रिलेशन क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नाउ आप यहाँ देख रहे होंगे कि नेचुरल नंबर ऑलरेडी हम दे चुके हैं, जो कि 1 से लेकर के पॉजिटिव इनफाइनाइट तक नंबर्स होते हैं। होल नंबर्स की बात करते हैं। होल मतलब पूरा, जैसे मैंने बताया, तो 0 से लेकर के वो पॉजिटिव नंबर्स के टुवर्ड जब हम जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, होल नंबर्स हो जाएंगे। इंटीजर्स क्या होते हैं, हम गौर से सुनिएगा। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स मतलब कि नंबर लाइन में जब आप कभी भी देखते हैं ना, नंबर लाइन में क्या होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 तीनों को कंप्राइज करता ना है। तो इन तीनों का नंबर का जो कॉम्बिनेशन हमको मिलता है वो क्या कहलाता है, इंटीजर कहलाता है। मतलब इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एज वेल एज 0, राइट। सिमिलरली अगर हम रैशनल नंबर्स की टुवर्ड्स जाते हैं तो रैशनल नंबर्स में हमने देखा था कि रैशनल नंबर जो P/Q के फॉर्म पे होना चाहिए, जहां पास Q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन हमको दी हुई थी। तो क्या अबव ये सिचुएशन जो ब्लू कलर के बॉक्स में है, क्या वो सिचुएशन को सेटिस्फाई कर रही है? यस, सेटिस्फाई कर रही है। उसके साथ हमने देखा था कि जब डेसिमल एक्सपेंशन की बात है, अगर हमारा डेसिमल एक्सपेंशन जो है अगर टर्मिनेटिंग है, इसका मतलब तो वो रैशनल नंबर है। अगर टर्मिनेटिंग नहीं है, इट मींस अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है, तो वो क्या हो जाता है, वो एक इरैशनल नंबर हो जाता है रादर देन अ रैशनल नंबर। तो दिस इज अ क्वाइट अ बिट ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन दिस की रैशनल और रैशनल में क्या डिफरेंस आता है, ठीक है ना। और इरैशनल को हम साइड में देख रहे हैं कि एग्जांपल्स क्या क्या दिए हुए हैं। देखो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि रैशनल नंबर के क्या क्या एग्जांपल्स हैं। वंस अगेन लेट्स सी। अच्छा, इसमें एक चीज और आप देख रहे होंगे, पाई क्या है, इरैशनल नंबर है। ऐसा क्यों है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। पाई की वैल्यू देखो कितना होता है, 22/7 होती है। जब आप इसको डिवाइड करने जाओगे ना तो इसका कहीं भी आपको एक टर्मिनेटिंग पॉइंट ही नहीं मिलेगा। मतलब कि इसका आंसर आता ही जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है। इसका मतलब हमको क्या समझ में आ रहा है कि इसको हम रैशनल नंबर के फॉर्म पे नहीं लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलती हूँ आपको 2.5 को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करिए कि ये रैशनल है, ये रैशनल, क्लासिफाई करिए। तो अगर आप 2.5 को तो ऊपर से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या आ जाएगा, 25/10, राइट, 25/10 आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, P/Q के फॉर्म पे आ गया। इसका मतलब ये रैशनल नंबर है। और हमें क्या कहा था कि जो टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं, वो रैशनल नंबर हो सकते हैं। और हैंस इट इज प्रूव्ड। यहां से आपको समझ में आ गया ना कि किस तरीके से रैशनल नंबर हुआ। नाउ हम नेक्स्ट देते हैं इरैशनल के नॉन टर्मिनेटिंग की पार्ट में डिस्कस करते हैं। देखिए सपोज अगर मैंने लिखा कि 2.545454 ये कंटिन्यू चलता जा रहा है। आप ऐसे सिचुएशंस में देख सकते हैं कि अगर सपोज करिए कि नंबर्स जो हैं डिफर कर रहे हैं पॉइंट के बाद में 1 2 3 4 पता नहीं क्या क्या आता जा रहा है, लेकिन वो कहीं जाकर रुक नहीं रहा है। अगर मैं पॉइंट हटाने की कोशिश भी करूं जिस तरीके से मैं टर्मिनेटिंग वाली में कर रही थी, तो मुझे तो पता ही नहीं ना कितने डिजिट बाद 0 आएगा, क्योंकि वो तो आते ही जा रहा है, आंसर रुक ही नहीं रहा है कहीं पास। इसका मतलब वो नंबर्स क्या होंगे, इरैशनल नंबर होंगे, ठीक है ना। उसको मैं रिप्रेजेंट नहीं कर सकती हूँ क्योंकि P/Q के फॉर्म पे। तो फाइनली इन सब का जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है रियल नंबर्स, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो देखा आपने कि आप एक चीज को पढ़ने के लिए आपको काफी सारा लिंक बनाना पड़ता है, ठीक है, कि आपको रैशनल, होल नंबर, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स क्या है, रैशनल नंबर है, इन सब का कॉम्बिनेशन जब बन जाता है, ये सब किसके अंदर आता है, रैशनल नंबर के अंदर आता है, ठीक है। तो यू मस्ट नो कि किसको
कैसे लिखते हैं, प्लस ये मतलब छोटी छोटी बातें काफी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस में आते हैं और काफी अच्छे कैंडिडेट्स जो होते हैं ना काफी कई बार वो तक रिप्लाई नहीं कर पाते क्योंकि क्या होता है उनका बेसिक स्ट्रांग नहीं होता। तो दैट शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका बेसिक स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। ओके, नेक्स्ट में अपन देखते हैं आपकी प्राइम नंबर्स क्या कहलाते हैं। नाउ नेक्स्ट जो स्टूडेंट अपन को डील करना है दैट इज विद द प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स क्या कहलाते हैं, ऐसा पॉजिटिव इंटीजर जिसका दो ही केवल फैक्टर हो, एक तो 1 हो गया और दूसरा वो खुद ही हो गया, इस टाइप के नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2 की बात करूं, 2 किससे करता है, ऑब्वियसली 1 से करता है और खुद से करता है, राइट, 2 से ही कटेगा। सेकेंड एग्जाम्पल 3 का ले रही हूँ, 3 किससे कटेगा, 1 से कटेगा और खुद से कटेगा। 5 का एग्जाम्पल ले लेती हूँ, 5 1 से कटेगा और 5 खुद से कटेगा। 7 की बात करते हो तो 7 खुद से कटेगा और 1 से कटेगा। तो इस टाइप की मैं ढेरों एग्जाम्पल आपको दे सकती हूँ। इसमें आप कॉमन चीज क्या देख रहे हो, पहली बात तो ये है कि ये जो है केवल 2 नंबर से कट रहे हैं, एक तो उसका खुद ही से कट रहे हैं और दूसरा क्या है 1 से कट रहा होता है। तो ऐसे नंबर्स को बोलते हैं हम प्राइम नंबर्स, ठीक है ना। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 2 है। क्वेश्चन ऑब्वियसली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, प्लस आप कोई भी स्कूल्स में हो अगर, ठीक है ना, तो वहां भी आपसे ये पूछा जाता है। तो प्लीज आप अवेयर रहिए ऐसे क्वेश्चंस के बारे में, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है क्योंकि आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। नेक्स्टली हम जो है डील करेंगे क्योंकि प्राइम जो नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स से ही जो है प्राइम फैक्टराइजेशन का कंसेप्ट निकला है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का कंसेप्ट जो है इसी से लिंक करके पढ़ेंगे हम। लेकिन उससे पहले एक बार और हम जो थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 13, देखो 13 1 जा 13, मतलब 13 1 से कट रहा है प्लस 13 से कट रहा है। इसका मतलब 13 के केवल 2 फैक्टर्स हैं, एक तो खुद ही हो गया और दूसरा 1 हो गया। तो ये क्या कहलाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब प्राइम नंबर कहलाएगा। दूसरी तरफ है 4, देखो 4 के 3 फैक्टर्स हैं। पहली बात तो 1 सबका फैक्टर होता है, ठीक है ना, दूसरा 2 से कटेगा, तीसरा जो है 4 खुद से कटेगा। इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसके 2 से भी ज्यादा फैक्टर्स हैं। और हमारी कंडीशन क्या थी प्राइम नंबर के लिए कि उसमें केवल मतलब मैक्सिमम जो है केवल 2 फैक्टर्स हो सकते हैं उसके, ठीक है ना। और ये जो एग्जांपल है 4 उसमें तो 3 फैक्टर्स हैं, तो ये नहीं है प्राइम नंबर। अब देखिए इस टाइप से जो है मैंने 1 से लेकर के 100 तक में आपको दिखाया हुआ है यहाँ पास कि किस तरीके से कितने रैशनल नंबर्स हैं, मतलब प्राइम नंबर्स जो हैं इनके बीच में एग्जिस्ट करते हैं। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि वो किससे किससे कट रहा है। इफ यू नो द टेबल्स ऑफ तो टेबल अगर आपसे आती है तो ढंग से तो ऑब्वियसली आप तो क्लासीफाई कर लोगे ना इसको बड़ी आसानी से। तो ये जो येलो मार्क है तो ये क्या है, हाईलाइटेड वर्ड्स जो हैं ये आपके प्राइम नंबर्स है, रिमेनिंग जो है वो प्राइम नंबर्स नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो है आप क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेगा कि 1 से 100 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं, तो आपको ये थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स सेकेंड टाइप की क्वेश्चन में यहाँ पढ़ेंगे हम कि कंपोजिट नंबर्स क्या कहलाते हैं। कंपोजिट नंबर मतलब एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर जिसका जो फैक्टर है अदर देन 1 होना चाहिए। अदर देन 1 पहली बात तो है, और इटसेल्फ मतलब उसको छोड़ करके प्लस 1 से छोड़ करके दूसरा एक और फैक्टर होना चाहिए। इस टाइप के नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जांपल प्रीवियस वाली स्लाइड में मैंने आपको दिखाया था 4 क्या है, उसका फैक्टर 1 है, 2 है और 4 है। इसका मतलब कि इसके 3 फैक्टर्स हैं, है ना। 1 और 4 को छोड़ करके क्या है, एक और नया फैक्टर है उसका। इसका मतलब कि ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। उसी तरीके से ऐसे काफी सारे एग्जाम्पल्स होते हैं दैट यू कैन कंसिडर अबाउट। अब यहाँ पास मैंने ये भी दिखाया लाइक प्राइम नंबर्स के एग्जाम्पल्स हैं यहाँ कंपोजिट नंबर के, तो आप उसको कंपेयर कर सकते हो कि किस तरीके से वो आता है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स हम देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में। व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन? देखो जब हम क्या करते हैं प्राइम फैक्टर्स को उनके प्रोडक्ट्स के फॉर्म पे रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को बोलते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर एग्जांपल हमको बोला जाता है ना कि कोई नंबर दे दिया लाइक 215 दे दिया, 215 को बोला गया कि आपको कि उसको प्राइम फैक्टराइज करो। उसका प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है आपको उसका एलसीएम लिखना है, उसके बाद जो भी एलसीएम के बाद जो आपका जो नंबर्स आए हुए हैं ना लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी नंबर्स आते हैं जिससे आप डिवाइड करते हो, उन नंबर्स को प्रोडक्ट के फॉर्म पे लिखना है। लाइक 24 का जब आप निकालेंगे तो 3 जो है 2 जो है इसमें 3 टाइम्स आता है और 3 जो है वो एक बार आता है, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स को हम मल्टीप्लाई, ये डॉट साइन जो आपको बीच में दिख रहा है ये जो है मल्टीप्लाई साइन को यहाँ डिनोट कर रहा है, डिनोट करना, ठीक है। तो इस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म पे लिखते हैं और यही क्या कहलाता है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसमें हम क्या है नंबर्स को उनके प्राइम फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। होप यू हैव फुली अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट। नेक्स्ट जो है हम पढ़ रहे हैं कि इवन नंबर्स क्या होते हैं और ऑड नंबर्स क्या होते हैं, सब कुछ क्योंकि आपको पता होना चाहिए एक थ्योरी के बेसिस में, एक बेसिक इंफॉर्मेशन के फॉर्म पे, ओके। नाउ स्टूडेंट्स हम देखेंगे व्हाट इज इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है कि अगर हम आसान शब्दों में बात करते हैं तो इवन नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, हमका सम संख्याएं बोलते हैं। तो सम संख्या बेसिकली क्या होती हैं, दैट इज इवन। इवन मतलब फॉर एग्जांपल
ऑल दोज नंबर्स विच आर द मल्टीपल्स ऑफ 2, 2 के जो मल्टीपल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, इवन नंबर्स। इसका मतलब ये है वो सारे नंबर्स जो कि 2 से इजीली डिविजिबल होते हैं, ठीक है ना, तो वो नंबर्स क्या कहलाते हैं, आपके इवन नंबर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल आपका 2 से स्टार्ट कर 2, 4, 6, 8 इस तरीके से जो है आप जाकर इनफाइनाइट कहीं तक बोल सकते हो, ये नंबर्स क्या होते हैं, ये इवन नंबर हो सकते हैं। एक्चुअली आपको इस तरीके से दिखाना है n=2 का दिखाने का मतलब ये है बिकॉज यू आर इन द 10th स्टैंडर्ड, अब आपको काफी सारी चीजों को प्रूव करना होता है, ठीक है ना। इट इज नॉट लाइक कि आपने थोड़ा सा भी देख लिया, आपको एग्जाम्पल बस नहीं देखना है, आपको एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग किस चीज के रिगार्डिंग जो है वो डेवलप करनी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट आर ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स क्या होते हैं, तो उसके साथ में आपने लेकिन ये जरूर मान लीजिए कि इवन नंबर, सबसे छोटा इवन नंबर क्या है, 2 है, क्योंकि ये स्टार्टिंग के नंबर्स बहुत पूछे जाते हैं कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ये इस टाइप के क्वेश्चंस, तो उसको इसके ऊपर जो है कमांड बनाना जरूरी है। नाउ स्टूडेंट्स सेकेंड टाइप का आप जो नंबर पढ़ने वाले हैं दैट इज, ठीक है, ऑड नंबर को मैं एक्चुअली ऐसे ही बता देती हूँ रफली। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, वो सारे नंबर्स जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, वो नंबर्स क्या कहलाते हैं, ऑब्वियसली वो सारे नंबर्स होंगे आपके ऑड नंबर, जिसको हम हिंदी में विषम संख्याएं बोलते हैं, ठीक है। अब ये नंबर्स है, फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 जैसे मैं देती हूँ कि 3 है, 3 जो है बेसिकली वो किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो वो क्या हो गया आपका, ये ऑड नंबर कहला गया। फॉर एग्जाम्पल 1 है, 1 2 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा ना, तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका ऑड नंबर हो गया। तो इस टाइप में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऑड नंबर्स एग्जाम्पल कहाँ से चालू होता है, तो ऑड नंबर जो होता है ऑब्वियसली कहाँ से चालू होता है, 1 से चालू होता है, तो 1 3 5 7 इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं तो ये इनको ऑड नंबर्स बोलते हैं हम, ठीक है। अब हम देखेंगे कि प्राइम नंबर 1 जो है, देखो 1 ना तो एक प्राइम नंबर है ना ही एक कंपोजिट नंबर है। रीजन देखते हैं, देखो 1 पहली बात तो प्राइम नंबर क्यों नहीं है, क्योंकि हमारी नेसेसिटी कंडीशन क्या है, वो खुद से कटना चाहिए और है तो 1 से कटना चाहिए, तो ऑब्वियसली 1 जो है ऑब्वियसली सबसे डिविजिबल होता है, इस तरीके से बोल सकते हैं अपन, क्योंकि 1 इसीलिए इसको जो कंसिडर किया जाता है उसको हम प्राइम नंबर कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी नेसेसिटी कंडीशन हमने डिस्कस किया हुआ है। सेकेंडली कंपोजिट नंबर का जहां तक हमें सवाल पता है कि वहां पास एटलीस्ट 3 फैक्टर्स उसके होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पास हमारे केवल एक ही फैक्टर है, वही 1 खुद ही है, इसलिए ये कंपोजिट नंबर तो होगा ही नहीं। उसके बाद है 2 क्या है, केवल एक इवन प्राइम नंबर है, इवन प्राइम नंबर होने के साथ साथ जो है एक ये इवन नंबर भी, इवन भी है प्लस प्राइम नंबर भी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि सारे जो ऑड नंबर्स होते हैं वो प्राइम नंबर नहीं होते हैं, आप ये मैथ में बिठा लीजिएगा कि 2 जो है, अब देखो 2 तो प्राइम नंबर है ना, तो आपने कैसे बोल दिया कि वो जो आपके ऑड नंबर्स होते हैं जैसे कि 1 3 5 से चालू होते हैं वो सारे जो हैं वो ऑड नंबर्स होते हैं, सॉरी यहाँ पास जो है प्राइम नंबर्स होते हैं, तो ये प्राइम नंबर्स नहीं होते हैं, एक सारे ऑड नंबर्स प्राइम नंबर्स नहीं होते हैं, ठीक है ना। एग्जांपल के लिए आप दे सकते हो लाइक 2 हो गया, इट इज नॉट अ ऑड नंबर बट स्टिल इट इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। अब सारे जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं उसको हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म पे लिख सकते हैं, जिस तरीके से हमने पहले प्राइम फैक्टराइजेशन में डिस्कस किया था, एक्चुअली वो होल इसी का कंसेप्ट आता है, ठीक है ना। सो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने नंबर्स जो हैं इस तरीके से देखें कि किस टाइप के नंबर्स होते हैं, रैश और आपका रियल नंबर क्या होता है, क्योंकि पता है आपको, आप रियलाइज नहीं करेंगे कि काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि इवन वो हायर क्लासेस में भी पहुंच जाते हैं, उनको छोटी छोटी बातें पता नहीं होती है, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको छोटी छोटी बातें पता होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप जो है बड़ी चीज़ों पर अपना जो है कमांड सेटअप कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको अच्छी लगी देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, और आपको इस वीडियो की नोटिफिकेशन जो है टाइम पे मिलेगी। साथ ही में अगर आप क्लास 10th की साइंस पढ़ना चाहते हैं तो उसका वीडियो की जो लिंक है इस पर्टिकुलर चैप्टर की आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पास में जो है साइंस की वीडियोस आपको मिल जाएंगे और सोशल स्टडीज़ की भी आपको लिंक जो है मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।